नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में झारखंड सरकार बच्चों के लिए खरीदेगी 24 एम्बुलेंस, 28 करोड़ मंजूर। झारखंड सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के लिए 24 एम्बुलेंस सहित कुल 89 नई एम्बुलेंस खरीदेगी। इनमें 49 एडवांस लाइफ सपोर्ट तथा 40 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। राज्य सरकार ने 28 करोड़ रुपए के इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 24 नियोनेटल एम्बुलेंस केवल बच्चों के लिए के किराए की मंजूरी दी है। प्रत्येक ऐसे एम्बुलेंस पर 31 लाख रुपए की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गई है। इन एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तथा 40 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की भी स्वीकृति मिली है। खत्म हो रहा मानसून, सीएम की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना लक्ष्य से 66% पीछे। बारिश खत्म होने को है और अब तक 34% ही पौधारोपण का कार्य प्रखंड में हुआ है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में फलदार वृक्ष के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन अगस्त महीने में अब तक 1,80,172 पौधे के बदले अब तक 62,131 ही पौधे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के पदाधिकारी ही बिरसा हरित ग्राम योजना को पलिता लगाने में लगे हुए हैं। राज्यपाल रमेश बैस परिवार के साथ पहुंचे पतरातू लेक रिजोर्ट। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को अपने स्वजनों के साथ पतरातू लेक रिजोर्ट पहुंचे। लेक रिजोर्ट आने से पूर्व पतरातू रांची पिटोरिया घाटी के मनोरम वादियों का भरपूर आनंद उठाया। लेक रिजोर्ट पहुंचने के बाद रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसपी प्रभात कुमार समेत जिले के अन्य अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया गया। झारखंड अभिभावक संघ ने उपायुक्त से मिल कमेटी पर जताया ऐतराज। झारखंड अभिभावक संघ की जिला कमेटी ने धनबाद उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षा शुल्क समिति के गठन में इस समिति के सदस्यों के चयन हेतु हमारे निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करना सर्वदा उचित रहेगा। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति, टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अंक के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी और उनको ही नियुक्ति होगी। शिक्षक विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। नियमावली पर सहमति के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। इसे वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की होगी। इसमें एक ही परीक्षा होगी। इसमें कोटिवार एक निर्धारित अंक पास करने के लिए रखे जाएंगे। अंकों के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी और जिलों के स्कूलों में उनकी नियुक्ति होगी। दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट शुरू। सीएम हेमंत सोरेन निवेशकों के साथ कर रहे हैं बैठक। जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट शुरू हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन्वेस्टर मीट में झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और झारखंड इथेनॉल नीति 2021 से निवेश को बढ़ावा एवं रोजगार सृजन पर चर्चा होगी। इन दोनों नीतियों के मसौदे पर निवेशकों से सुझाव मांगे जाएंगे। कल टाटा समूह, डालमिया सीमेंट, होंडा कार, आधुनिक पावर, जेबीएम ग्रुप्स, जेआरजी, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, ब्राइब्रेंट स्टील, सेल, एनटीपीसी, अडानी पावर, प्रेम ग्रुप, ईजीपीएल, डीएसके फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वेंकीज
टोयोटा के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी। वहीं बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। पलामू में धराया हथियार सप्लायर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। शहर थाना पुलिस ने गुरुवार की रात कोयल पुल के निकट नावाटोली से हथियार एक आपूर्तिकर्ता के 6.56 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपित चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित विवेकानंद चौक का निवासी है। वहीं उनका एक अन्य सहयोगी पुलिस को चकमा देकर अपने मोटरसाइकिल से भागने में सफल रहा। झारखंड बीजेपी में ऊपर से सब ठीक है, अंदर फांके 3 बदल सकते हैं कई प्रवक्ता। चुनाव खर्च के ऑडिट पर भी मतभेद। ऊपर सब ठीक है, अंदर फांके 3। झारखंड बीजेपी के अंदर खाने कुछ यही हाल है। जब बीजेपी सत्ता में थी तो पार्टी के भीतर विरोधी के सुर सुनने को नहीं मिलते थे। सारी पावर सेंट्रलिस्ट थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और पार्टी के आलाकमान भी। लेकिन सत्ता से बेदखल होने के बाद परिस्थिति बदल रही है। हर मामले पर राय मशविरा के अलावा बहस भी होने की गुंजाइश बन रही है। झारखंड के मधु की देश भर में डिमांड। मधुमक्खी पालकों को सरकार दे रही है प्रोत्साहन। झारखंड के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक अतिरिक्त आय का साधन बन गया है। राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मालूम हो कि झारखंड के मधु शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, इसलिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में इनकी अच्छी डिमांड है। झारखंड की जेलों में सबसे ज़्यादा ST और SC कैदी। झारखंड की जेलों में 18,654 कैदी है। इनमें अलग अलग धर्म के कई लोग हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो 5,332 आदिवासी भी अपनी नियति के भरोसे जेलों में बंद पड़े हैं। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जारी की थी। बताया जाता है कि आदिवासी के अलावा अनुसूचित जाति यानी SC के 314 कैदी जेलों में दिन गुजार रहे हैं। यानी ST SC कैटेगरी के 8,000 से अधिक लोग जेलों में हैं। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता। 17 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने शुक्रवार को अलग अलग जगहों से 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना की पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र विभिन्न गांवों से सभी को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 27 मोबाइल, 44 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक और 1,30,000 नगद रुपये बरामद किया है। इन अपराधियों द्वारा साइबर ठगी के लिए गूगल पे और ऑनलाइन वॉलेट का सहारा लेते थे। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी भी बंद हो गई। ग्राहक का सरकार से सवाल, मिला जवाब। दिल्ली के एक ग्राहक ने ट्वीट कर केंद्र मंत्रालय से पूछा कि गैस सब्सिडी बंद हो गई है क्योंकि पिछले 18 महीने में एक भी पैसा खाते में नहीं आया है। मंत्रालय के आधिकारिक ट्वीट हैंडल ने इसके जवाब में कहा कि सब्सिडी समाप्त नहीं की गई है, अभी भी घरेलू LPG गैस पर सब्सिडी चालू है। आपके कनेक्शन पर मई 2020 से कोई सब्सिडी जनरेट नहीं हुई है, इसलिए इसे खाते में नहीं भेजा गया। 55 किलो डोडा के साथ 2 गिरफ्तार। सब्जी की आड़ में करते थे तस्करी। रांची में गांजा और डोडा तस्कर पुलिस से बचने के लिए सब्जी से लदे वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्रवार को पुलिस ने 55 kg डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर वाहन में गांजा और डोडा रखने के बाद ऊपर से सब्जी डालकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा। कुछ दिन पहले भी पंडरा इलाके में पुलिस ने ऑटो में सब्जी के नीचे से भरी मात्रा में गांजा बरामद किया था। बढ़ सकती है बाबूलाल मरंडी के सलाहकार सुनील तिवारी की मुश्किलें। यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप से घिरे पूर्व CM बाबूलाल मरंडी के सलाहकार सुनील तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें अग्रिम जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत याचिका हस्तांतरित कर दिया है। अब शनिवार को CG 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत में इस पर सुनवाई होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तारीख बदली, अब 19 की जगह 26 सितंबर को होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। प्रवेश परीक्षा की नई तारीख 19 सितंबर से बढ़ाकर 26 सितंबर हो गई है। JPSC की सिविल सेवा परीक्षा होने की वजह से परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। 2 सितंबर की बजाय 9 सितंबर तक JCECEB आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।
टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का पहला पदक हुआ पक्का, सेमीफाइनल में पहुंची भाविना पटेल। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल के महिला सिंगल्स क्लास 4 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है, जो पैरालंपिक्स में भारत का पहला टेबल टेनिस पदक होगा। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सर्बिया को बारसिलोवा पेरेंको को 18 मिनट में 11-5, 11-6, 11-7 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना आज चीन के मियाओ झांग से होगा। रक्षा मंत्री ने पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम का किया उद्घाटन, सेना प्रमुख रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में शुक्रवार को आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में उस स्टेडियम का उद्घाटन किया जिनका नामकरण टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा के नाम पर हुआ है। इस दौरान चोपड़ा और थल सेना प्रमुख SM नरवे भी वहां मौजूद रहे। नामांकन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं 12वीं के लिए स्कूल और सभी विद्यालय व कॉलेज खुलेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कोविड-19 संबंधी सभी सावधानियों के साथ धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल, उनके कोचिंग संस्थान और सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय खुल सकेंगे। बकौल सिसोदिया बच्चों को स्कूल जाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 की जारी। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने गुरुवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 को जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सूचकांक रिपोर्ट से 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जिलों को स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के मामले में मजबूती मिलेगी। प्रति किलो दाम 2 रुपया 3 रुपया तक गिरने के बीच महाराष्ट्र में किसानों ने सड़क पर फेंके कई टन टमाटर। महाराष्ट्र के नासिक और औरंगाबाद में थोक बाजार में प्रति किलो दाम 2 से 3 रुपया गिरने के खिलाफ किसानों ने कई टन टमाटर सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि राज्य सरकार मामले को देखे और अगर कीमतों में इससे अधिक गिरावट होती है तो सरकार को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सोनू सूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को कैरियर को लेकर गाइड करने से संबंधित है और सूद खुद भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में 2 स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में 2 तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल हरिद्वार के जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर से तेजस के कोच के साथ पटना और नई दिल्ली के बीच संचालित होगी राजधानी एक्सप्रेस। पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 1 सितंबर से तेजस के कोच समेत अन्य कई सुविधाओं के साथ संचालित होगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इसके किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों में 73 लोगों की मौत, IS ने ली जिम्मेदारी। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों में कम से कम 60 आम लोगों व 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी IS ने ली है। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी के मुताबिक अमेरिकी कमांडर और हमलों को लेकर अलर्ट पर है और एयरपोर्ट पर रॉकेट्स या बम लदे वाहनों से हमला हो सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।